जयतु शासनं वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते छामि समयपाहुडे मिनमोसय केवलीभणियं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सम्यक दर्शन के साथ 8 गुण नियम से प्रकट होते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। पहली बात तो ये, सम्यक दर्शन अकेला प्रकट नहीं होता है, उसके साथ अनंत गुण प्रकट होते हैं। अकेला प्रकट नहीं होता है। जैसे मिथ्यात्व अकेला नहीं रहता, उसकी लंबी चौड़ी सेना है, ऐसे ही सम्यक दर्शन अकेला प्रकट नहीं होता है। सम्यक दर्शन के साथ अनंत गुण प्रकट होते हैं। अनंत गुणांश सम्यक्त, ये अनंत गुणों के साथ सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इधर ही देख लो भैया, किताबों में ही उपयोग, इधर उधर मत बटाओ, व्यवस्था अपने आप हो जाए। अनंत गुणों के साथ सम्यक दर्शन प्रकट होता है। 8 गुण प्रसिद्ध हैं, मुख्य है, जिनके नहीं होने पर नियम से सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसे ये 8 प्रसिद्ध हैं। निशंकित, निकांक्षित, ये तो पढ़ ही लिया, लेकिन अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय ज्ञान भी तो सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होते हैं। लेकिन मुख्य, जैसे आत्मा में शक्तियाँ तो अनंतानंत हैं। कितनी हैं? अनंतानंत है, परंतु 47 शक्तियों का वर्णन समय सार में किया है, परिशिष्ट में। किस लिए किया है वो भी विषय सामान्य रूप से समझने योग्य है। उपाय उपेय की सिद्धि के लिए। किसकी सिद्धि के लिए? उपाय और उपेय भाव की सिद्धि के लिए 47 शक्तियों का अमृतचंद्राचार्य जी ने वर्णन किया है। और वस्तु की सिद्धि के लिए भी, ये तो उदाहरण मात्र हैं, ऐसे ही 8 अंग यहाँ पर बताएं। प्रकट होते हैं तो एक साथ 8 प्रकट होते हैं, और सम्यक दर्शन नष्ट हो तो ये 8 के 8 ही अंग नष्ट हो जाते हैं। ये क्रमशः नहीं प्रकट होते, एक साथ प्रकट होते हैं। और इनको गुणों के अलावा अंग की उपमा भी दी है। किसकी उपमा दी है? अंग की भी उपमा दी है। यदि एक एक करके मनुष्य के एक एक अंग को नष्ट कर दिया जाए तो मनुष्य बचेगा क्या? नहीं, ये बात समझ में।
एक अंग नष्ट कर दिया आज, दूसरा अंग कल नष्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आज हाथ तोड़ दिए, कल पैर तोड़ दिए, गर्दन हटा दी, क्या बचेगा? ये तो उदाहरण है, और उदाहरण हमेशा एक देश होते हैं। निर्जरा के प्रकरण में, निर्जरा अधिकार में इनका वर्णन किस रूप में आया है? तो ये ध्यान रखना कि निर्जरा अधिकार में निर्जरा क्यों होती है ज्ञानी के? ज्ञानी के निर्जरा क्यों होती है? क्यों होती है? 10 दिन से चर्चा चल रही है, क्यों होती है निर्जरा? ज्ञानी के ज्ञान शक्ति होती है, ज्ञानी के वैराग्य शक्ति होती है, और ज्ञानी अपने स्वरूप चिंतन करते हुए ज्ञायक भाव की शरण लेता है, और 8 जो अंग अभी बताएंगे, निशंकित, निकांक्षित आदि, इन 8 अंगों की निर्मलता के कारण से भी ज्ञानी के कर्मों की निर्जरा होती है। तो इनमें पहले अंग का वर्णन आज और कल 8 अंगों का पूरा वर्णन हो पाएगा क्या नहीं पता नहीं, प्रयास करेंगे संक्षेप में। क्यों कि इन 8 अंगों का वर्णन द्रव्य संग्रह में निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से है। किसकी अपेक्षा से? निश्चय से निशंकित अंग क्या है, व्यवहार से निशंकित अंग क्या है, ये बताया। जो 6 डाला में वर्णन है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वर्णन है, और रत्नकरण श्रावकाचार में भी है। और कहीं पर जैसे निश्चय से द्रव्य से निर्विचिकित्सा अंग और भाव से निर्विचिकित्सा अंग, समझ में आ गई एक बात? पहले द्रव्य संग्रह में क्या है? निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा, निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा, और निर्विचिकित्सा गुण का या अंग का वर्णन करते समय द्रव्य से निर्विचिकित्सा अंग ये जानना, और भाव से निर्विचिकित्सा अंग ऐसा जानना। तो कहने का आशय इतना सा है कि ये गुण 8, इनका वर्णन विस्तार लिए हुए हैं। आज और कल 2 दिनों में कितना हो पाएगा उसकी कोशिश करेंगे। पहले गाथा देख लीजिए, 228 नंबर की निर्जराधिकार की, बीच की गाथाएं पढ़ लेना। सम्मादिट्ठी जीवा निशंका होन्ति निर्भया तेन, सप्तभय विप्पमुक्का जम्मा तम्मादुनी शंका। सम्यक् त्विजीव होते निशंकित, इस ही से निर्भय रहे। है सप्त भय प्रविमुक्त वे, इस ही से वे निशंक है। गाथा की पहली पंक्ति और गाथा की दूसरी पंक्ति जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इतरे तरासरे दोष है। नहीं, ये बात समझ। पहली पंक्ति में ये बताया कि शुरुआत तो यहाँ से की है कि सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होन्ति। सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? कैसे होते हैं पढ़ लिया, अब आप लोगों ने बताइए। निशंकित होते हैं, उनको शंका नहीं होती, निशंकित होते हैं। इसीलिए तेण इसीलिए निर्भया निर्भय होते हैं। बात समझ में आ गई? निशंकित होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं। अब दूसरी पंक्ति पढ़ लीजिए कि सप्त भय विप्प मुक्का।
सत्त भय विपमुक्का, 7 भयों से मुक्त होते हैं। जम्मा तम्मा, इसीलिए दुनिशंका, 7 भयों से रहित होते हैं इसलिए निशंक होते हैं। भाषा पकड़ में आ गई आपके। पहली पंक्ति में क्या बताया कि निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, और दूसरी पंक्ति में क्या बताया कि 7 भयों से रहित होते हैं इसलिए निशंक होते हैं। एक दूसरे का हेतु दे करके ये बात सिद्ध की कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, और 7 भयों से रहित होते हैं इसलिए निशंक होते हैं। इसका मतलब 7 भयों का पहले नाश करना पड़ेगा, उसके बाद निशंकित होना पड़ेगा। तो सरल विधि ये है कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं। निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं। जो जिन वचन में शंका धारण करता है उसके निशंकित अंग नहीं होता। कहाँ लिखा है? 6 डाला में। जिन वच में शंका न धार, न धारे, धार शब्द दोनों जगह जोड़ लेना। पंक्ति क्या है पूरी कि जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा बहाने। धार शब्द 2 के साथ जोड़ लेना। जिन वच में शंका न धार, फिर आगे धार वृष, आगे क्या है? धार वृष। धर वृष मतलब धर्म को, धार मतलब धारण करके, भव सुख वांछा भाने, भव के सुखों की वांछा का नाश करे। ये क्या है कि व्यवहार से निशंकित धर्म है। कौन सा? जिन वच में शंकान धार। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका धारण नहीं करे, ऐसा ये व्यवहार से निशंकित अंग है। और जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका न धारण करके जो अपने चैतन्य स्वरूप में लीन रहता है, प्राप्त करता है, उसके 7 भय अपने आप नष्ट होते हैं। बात समझ में आ गई? 7 भय वास्तव में कब नहीं होते? सरल सी भाषा ये है कैलाश जी। कब नहीं होते साहब? जब यह जीव अपने स्वरूप में रहता है, उस काल में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। और स्वरूप का आश्रय जहाँ छूट जाता है वहाँ जीव निर्भय नहीं होता। जहाँ स्वरूप का आश्रय रहता है वहीं पर भय नहीं होते। जिनसेनाचार्य ने तो उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? पांडवादिवत। किसका उदाहरण दिया? पांडवों की तरह। बाहर अग्नि जल रही है, उससे शरीर जल रहा है और धीरे शनैः शनैः ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन बाहर कुछ भी हो वो शरीर आदि पर द्रव्य मेरा नहीं है। उसके कारण से मुझ में कोई फेरबदल नहीं होता है। मेरा स्वरूप तो भिन्न है और मैं चैतन्य स्वरूपी, अग्नि जड़ स्वरूपी, उस अग्नि का मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं होता। ये उदाहरण किस लिए बताया? पांडवादिवत, कि पांडव आदि की तरह जितने भी मुनिराज उपसर्गजयी हुए हैं उनके लिए लागू करना सभी पर, कि वो अंतरंग अपने स्वरूप में निशंक होते हैं। उनको किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती है कि शरीर नष्ट हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा। नहीं, ये बात समझ में। अगुप्ती आदि जितने भी भय है वो ज्ञानियों को नहीं होते। क्यों नहीं होते?
क्योंकि वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानियों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, भय नाम की कर्म प्रकृति का उदय 7वें गुणस्थान तक होता है। किसका? भय नाम की कर्म प्रकृति का उदय कहाँ तक होता है? 7वें गुणस्थान तक होता है। ज्ञानियों के भी जो 4थे गुणस्थान में है, 5वें गुणस्थान में है, 6ठे में है और 7वें में भी है, उनके भी भय नाम की प्रकृति का उदय तो होता है, परंतु ज्ञानी भय रहित होने से उनको भय संबंधी बंध नहीं होता। ध्यान से सुनना एक एक बात। ज्ञानियों के भय नाम की प्रकृति का उदय पाया जाता है, जो 7वें गुणस्थान तक रहता है। नहीं, ये बात समझ में। एक बात और भी समझ लेना कि आत्म कल्याण की दृष्टि से हर शब्द को, हर वाक्य को ग्रहण करना और सुनना भी उसी दृष्टि से, बेमन से मत सुनना, क्योंकि आगे प्रभावना आदि अंग आएंगे, निश्चय व्यवहार उनका क्या स्वरूप है वो भी बताएंगे। एक कितना हो पाएगा विषय ये नहीं, लेकिन जितना भी हो उतना स्पष्ट हो। भय नाम की प्रकृति का उदय 7वें गुणस्थान तक रहता है। भय नाम की प्रकृति का उदय ज्ञानियों के भी आता है। रास्ते में सांप आ जाए तो ज्ञानी भी भाग जाए। नहीं, बात समझे। सांप आ गया या गड्ढा दिख गया तो ज्ञानी भी अपना रास्ता बदलते हैं, अर्थात बाहर से उनके भय पाया जाता है, लेकिन तत्व श्रद्धान उनका ऐसा होता है कि उस जाति का भय नहीं होता कि जो अपने स्वरूप को ही छोड़ दे। दोबारा, ज्ञानियों के भय होता है, परंतु ऐसा भय नहीं होता कि उस भय के कारण से वे रत्नत्रय धर्म को छोड़ दे, उस भय के कारण से आत्म तत्व को ही छोड़ दे, अपना श्रद्धान बदल दे। ऐसा भय उनके नहीं होता। ज्ञानियों के भय नाम की प्रकृति का उदय होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों के भय होने पर भी ऐसा भय नहीं होता कि जिससे उनका तत्व श्रद्धान ही समाप्त हो जाए, तत्व श्रद्धान समाप्त हो जाए, ऐसा भय ज्ञानियों के नहीं होता। और अज्ञानियों के तत्व श्रद्धान के अभाव में ही सातों भय रहते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। ज्ञानियों के ऐसा भय नहीं होता कि जिससे उनका तत्व श्रद्धान समाप्त हो जाए, और अज्ञानियों के तत्व श्रद्धान ही नहीं होता। इसलिए तत्व श्रद्धान के अभाव में ज्ञानी तत्व श्रद्धान के कारण से और अज्ञानी तत्व श्रद्धान के अभाव के कारण से, ज्ञानी तत्व श्रद्धान के कारण से निर्भय होते हैं और अज्ञानी प्रति समय तत्व श्रद्धान के अभाव में भयभीत रहते हैं। तत्व श्रद्धान में निशंक होने के कारण से जिनसेनाचार्य लिखते हैं, घोर परिशः उपसर्गे प्राप्ते अपि। इतनी तो संस्कृत आ जाती है अब समझ में। घोर उपसर्गे परिशहे प्राप्ते अपि, बीच में एक पंक्ति पूरी है, लेकिन अंत में ये लिखा है परमात्म स्वरूपात न प्रच्यवन्ते। कौन? सम्यक दृष्टि जीव अपने परमात्म स्वरूप से विचलित नहीं होते। कब? पुण्य के उदय में अनुकूलताओं में तो होते ही नहीं,
लेकिन भयंकर उपसर्ग आ जाए और भयंकर परिशह सहन करना हो, उस काल में भी वो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते। सम्यक दृष्टयो हो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निर्दोष परमात्म आराधनाम कुर्वाणः। कौन से जीव निशंक होते हैं, जिन सेनाचार्य कहते हैं कि जो शुद्ध बुद्ध एक अपने निर्दोष परमात्म स्वरूप की आराधना करने वाले जीव है, वे ही निशंक होते हैं। समझ में आती है बात ये कि कौन निशंक होते हैं, ऐसा प्रश्न करे कि जिन वच में शंकान धार, ये तो व्यवहार से निशंकित गुण है, लेकिन निश्चय से निशंकित गुण किनके हैं कि जो शुद्ध बुद्ध एक निर्दोष स्वभाव स्वरूप शुद्ध चैतन्य अपने निज भगवान आत्मा की आराधना करने वाले ज्ञानी जीव ही निशंक होते हैं। बात समझ में आ गई। जिन वच में शंकान धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका धारण नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से व्यवहार से छेडालाकार ने ये ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? निशंकित गुण क्या है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका धारण नहीं करना, ये तो व्यवहार से है। और इसी निर्जरा अधिकार में जिस गाथा तक अपन नहीं पहुंच पाए, उस गाथा में ये लिखा है कि जो आत्मा को जानता है वो पर को भी सही जानता है, और जो आत्मा को सही नहीं जानता वो पर को भी सही नहीं जानता। बात समझ में आ गई। जिन वच में शंकान धार, ये तो व्यवहार से है। और जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करने का नाम, उसमें संशय नहीं करने का नाम निशंकित गुण है या निशंकित अंग है। तो शांति जी मोक्ष और प्रकाशक के निश्चयभाषी प्रकरण में ये शंका उठाई श्रोता के द्वारा, क्या कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करनी है। वहाँ ऐसा भी लिखा है और वैसा भी लिखा है। बात समझ में आ गई। निश्चय से शरीर और जीव को भिन्न भिन्न कहते हैं, और व्यवहार से शरीर और जीव को एक कहते हैं। दोनों ही जिन वचन है या नहीं है, बताओ? दोनों ही जिन वचन है कि देह और आत्मा दोनों एक है, ये व्यवहार से कहा जाता है, ये भी जिन वचन है। और शरीर भिन्न है, जीव भिन्न है, ऐसा जो कहा गया ये भी जिन वचन ही है। बात समझ में आ गई। जिन वचन दोनों प्रकार के हैं, निश्चय वाले भी हैं और व्यवहार वाले भी है। लेकिन कषाई जीव अपने कषाय के पोषण के लिए जो अनुकूल लगे उसका आश्रय लेता है। नहीं है बात समझ में? जो अनुकूल लगता है उपदेश, उसको तो ग्रहण करता है। वास्तव में मेरे भीतर क्या दोष है, उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपदेश कार्यकारी है, ऐसा जानकर उपदेश ग्रहण करे तो वो कार्यकारी है। दोनों प्रकार के उपदेश है। समयसार 11वीं गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है कि व्यवहार का उपदेश तो बहुत अधिक है। निश्चय की तुलना में व्यवहार का उपदेश कितना है? बहुत अधिक है। जैसे ज्ञान के कितने अंग हैं? 8 है ना। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार ज्ञान के अंग है। और दर्शन के कितने अंग हैं? निशंकित, निकांक्षित आदि, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग है। चारित्र के कितने हैं? चारित्र के कितने अंग हैं? चारित्र 13 प्रकार है। वैसे चारित्र 2 प्रकार भी है, श्रावकों का चारित्र और मुनिराजों का चारित्र।
नहीं आई बात समझ में। और 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का, श्रावकों का 12 प्रकार का। वैसे देखा जाए तो चारित्र के अंग नहीं, विस्तार बहुत लंबा है चारित्र का। जैसे ज्ञान के 8 गुण हैं या 8 अंग है, और ऐसे ही दर्शन के भी, सम्यक दर्शन के भी 8 अंग है, वैसे चारित्र के अनेक अंग है, अनेक प्रकार है, अनेक प्रकार से उपदेश दिया है। और जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ 8 अंग होते ही है, और जहाँ चारित्र है वहाँ ये 13 अंग होते ही है। ऐसा नियम है क्या? मुनि हो तो 13 अंग होंगे, नहीं हो तो सम्यक चारित्र तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले को भी होता है, भले ही अनुव्रत उसके वहाँ पर नहीं है, महाव्रत वहाँ पर नहीं हो। खैर अपनी चर्चा ये है कि निशंकित अंग व्यवहार से क्या है और निशंकित अंग निश्चय से क्या है। कि स्वरूप का निर्धारण होने पर अपना स्वरूप ही सर्वस्व दिखाई दे, और स्वरूप के आश्रय से ये प्रतीति हो कि मैं तो अखंड हूँ, मेरे कभी खंड नहीं हो सकते, मुझ में अनंत गुण और अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी है, मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जब अपने स्वरूप का दृढ़ श्रद्धान होता है, कि ऐसे दृढ़ श्रद्धान होने पर ऐसा दृढ़ श्रद्धान होने पर ज्ञानियों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसा जो ज्ञानियों का श्रद्धान है वो श्रद्धान निशंकित गुण कहलाता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में निशंकित गुण को एक उदाहरण से समझाया है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में 11वें नंबर का श्लोक है, पहले अध्याय का। इदमेव ईदृशमेव, आगे तत्वम नान्यम न चान्यथा। इदमेव तत्व ऐसा ही है, इदमेव यही है, ईदृशमेव ऐसा ही है जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया। 2 शब्द हो गए ना ये। शांति जी जिनवाणी तो नहीं है सामने, रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक तो याद है ना ये। देखो इदमेव ये अनुभूति से निकला हुआ शब्द होना चाहिए, और ईदृशमेव ये जिन वचन का शब्द है। बात समझ में आ गई कि जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया वस्तु व्यवस्था, तत्व व्यवस्था, तत्व वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है जैसा उन्होंने बताया। ईदृशमेव और इदमेव, जो मेरे जैसा उन्होंने बताया, जैसा अनुभव में आया वैसा ही है। तो इदमेव अनुभव में आया तभी कहा जा रहा है कि इदमेव। समझ में आ गया? एक एक शब्द भी अनेक अनेक भावों के अभिप्रायों के साथ आचार्यों ने लिखा। प्रयास यही करना, जैसे जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका लिखी, सदासुखदास जी कासलीवाल, जिनकी जीवनी से इतनी सी प्रेरणा ले लेना कि जब राजा ने ये कहा कि हमारी भूल हो गई, आप चाहो जितनी तनख्वाह बता दो उतनी बढ़ा देंगे, है ना, और जैसा आप चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तनख्वाह की बात जब आ गई तो इन्होंने सदासुखदास जी ने कहा कि महाराज आप प्रसन्न ही हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अंतिम समय जीवन का ढलान वाला काल आ चुका है, आयु कब पूरी होगी इसका कोई भरोसा नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा समय ज़्यादा से ज़्यादा जिनवाणी के अध्ययन में निकल जाए। उन्होंने भूमिका पढ़ना रत्नकरण श्रावकाचार्य की, कि भूमिका में ये लिखा है कि उन्होंने समय सार भावना लिखने की भावना व्यक्त की थी, लेकिन पूरी
नहीं हो पाई, लिख नहीं पाए। वो समय सार भावना भी उनको लिखनी थी, वो लिख नहीं पाए। इच्छा थी, लिख नहीं पाए। समय सार की महिमा उन्होंने बताई कि समय सार की महिमा कितनी ही जीवाओं से, करोड़ों जीवाओं से भी पूरी नहीं हो सकती, ऐसा अलौकिक ग्रंथ है। उसकी भावना भी उनको लिखनी थी और उन्होंने अंत में ये भावना व्यक्त की। राजा के सामने जो उदाहरण था उसको पूरा करते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी भावना जिनवाणी की सेवा के हैं, तो मुझे जो जिनवाणी की सेवा की भावना है उसके लिए समय चाहिए, तो आप हो सके तो मेरा समय आधा कर दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता या इच्छा नहीं है। जिन वचन की सेवा की भावना, वो तो प्रभावना अंग में भी आएगा आगे चल करके। निश्चय से निशंकित अंग स्वरूप को, तत्व को अनुभव करने में है। और जब निश्चय से अनुभव होता है, क्योंकि व्यवहार निश्चय के साथ ही प्रकट होता है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। बात समझ में आ गई? निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। इसलिए पहले अपने चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है। ज्ञानियों को उस अनुभूति के बल पर स्वतः ही 7 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। सिद्धांत क्या है निशंकित अंग में? कि जहाँ संदेह नहीं होता वहाँ भय भी नहीं होता। सिद्धांत क्या है? जहाँ संदेह नहीं होता वहाँ भय भी नहीं होता। जहाँ संदेह रहता है वहाँ भय भी होता है। बात समझ में आ गई? जीव अनुभूति के मार्ग पर क्यों नहीं चलता? रत्नत्रय धर्म के मार्ग पर क्यों नहीं चलता? क्योंकि धारणा तो ये है कि विषय भोगों में सुख है। धारणा तो ऐसी बनी हुई है, विषय भोगों में सुख है, और वो धारणा अभी समाप्त हुई नहीं। वो धारणा जिस विचार से समाप्त होती है वो विचार ये जीव करता नहीं। टोडरमल जी की भाषा, जिस विचार से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है वो विचार ये जीव करता नहीं। और तत्व ज्ञान प्राप्त हुए बिना सुख की प्राप्ति होती नहीं। जिस विचार से, देखो विचार के ऊपर कितना जोर दिया, या कितना ही भावना भाई टोडरमल जी साहब ने। क्या विचार करना चाहिए? तत्व का ही विचार करना चाहिए। आज तो संकल्प और विकल्प 2 शब्दों की परिभाषा भी बताने का विचार है, देखते कहाँ आता है वो। कि जहाँ भय है वहाँ निशंकपना नहीं होता, और जहाँ निशंकपना है वहाँ भय नहीं होता। ज्ञानियों के शंका नहीं, इसलिए भय नहीं है, और भय नहीं है इसलिए शंका नहीं है। ऐसी दूसरी उसमें बताया, दूसरी पंक्ति में, कि जहाँ भय होता है वहाँ शंका नहीं होती, और जहाँ शंका नहीं होती वहाँ पर भय नहीं होता। रत्नकरण श्रावकाचार्य में उदाहरण बड़ा सुंदर दिया। कौन सा उदाहरण दिया है? कि इत्य कंपाय सांबोवत सन्मार्गे असंशया रुचि। उदाहरण क्या दिया है? कि जैसे तलवार की धार का पानी, सुना तो है उदाहरण है, लिख भी लिया करो। कुछ काम धाम नहीं है तो अपना तत्व ज्ञान की बातें लिख लिया करो, कुछ बिंदु काम आ जाएंगे भविष्य में। क्योंकि हर बात जिनवाणी पढ़ने से खुल ही जाए कोई जरूरी नहीं है, स्वाध्याय में भी प्रवचन में भी खुल जाती है। जैसे तलवार की धार कितनी भी तेज हवा चले उस हवा के द्वारा चलायमान नहीं होती। कौन चलायमान नहीं हो रही है? तलवार की धार। हवा के चलने पर हवा के द्वारा वो चलायमान नहीं होती है। वैसे ही बाहर से
पाप का उदय आ जाए, उपसर्ग आ जाए, परिशह आ जाए, कोई निंदा करे अथवा कोई प्रशंसा करे, प्रशंसा में बहते नहीं है। कषायों में बहना ये कोई धर्म नहीं, कषायों को बहाना धर्म है, मतलब नष्ट करना, है तो भाषा मात्र है कि कषायों में धर्म नहीं है। ज्ञानी के जीवन में कषाय होती है जब तक 12वां गुणस्थान प्राप्त नहीं हो, लेकिन कषायों से धर्म ज्ञानी नहीं मानते। कषाय है लेकिन कषाय से कुछ हित होता है आत्मा का, ऐसा नहीं है। असंशया रुचि, ये रत्नकन श्रावकाचार्य में बताया कि असंशय वाली जो रुचि है अर्थात श्रद्धान, रुचि का अर्थ है यहाँ पर श्रद्धान, कि जो जीव निशंक होता है, कैसे जाने कि जीव निशंक हो गया। समय सार में कलश है, इसी निर्जरा अधिकार में अंत में, कि जीव निशंक हो गया ये कैसे पता चले। फल आना चाहिए ना उसका, कि जीव निशंक हो गया कैसे पता चले। तो समय सार के निर्जरा अधिकार का अंतिम कलश है, निशंक सततम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति। निशंक जीव वह है, या निशंक उसको समझना कि जो सततम स्वयं सहजम ज्ञानम, सहज ज्ञान को सदा विंदति, विंदति का अर्थ है प्राप्त होता है। दोबारा सुन लो कि ज्ञानी जीव निरंतर अपने निज स्वरूप के अनुभव में लीन रहता है, अपने निज स्वरूप का अनुभव करता है, उसे अपने निज स्वरूप का अनुभव प्राप्त होता है, तब समझना कि उसे निशंकित गुण प्रकट हुआ है। जैसे नाचार्य जी ने तो और विस्तार किया है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो यह लोक परलोक आदि का भय न करते हुए, अर्थात उनकी चिंता न करते हुए अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव की आराधना करते हैं। यस्मात् कारणात् ऐसा शब्द दिया कि यस्मात् कारणात्, अपने स्वरूप का अनुभव करने के कारण से ये जो 7 प्रकार के भय है, इस लोक का भय, परलोक का भय, अत्राण भय, अरक्षा का भय, ये 7 प्रकार के भय उनके नहीं पाए जाते। बात समझ में आ गई। अगली गाथा है 229 नंबर की, बीच में और भी विस्तार है। यदि बहुत सारे शब्द बताने भी है आपको, जैसे वेदना किसे कहते हैं, सुख दुख को भोगना, ये वेदना कहलाती है। अब आगे 229 नंबर की गाथा, जिसमें ये बताया कि सम्यक दृष्टि जीव जो 4 प्रकार के बंध के कारण हैं, उन बंध के कारणों को निशंक गुण के द्वारा नष्ट करता है। कौन से गुण के द्वारा? निशंक गुण के द्वारा नष्ट करता है। पहले सरल बात अपन पढ़ते हैं। 6 डालाकार क्या लिखते हैं कि जिन वच में शंका न धार, ये कौन सा अंग है भैया? निशंकित अंग है व्यवहार से। ठीक है, आगे इसी धार शब्द को आगे जोड़ना, धार वृष, वृष अर्थात धर्म को धारण करके, आगे क्या लिखा? भव सुख वांछा बहाने, कि भव के सुख की वांछा को दूर करे, इच्छा को दूर करे। अब यहाँ तो ये लिखा है कि भव सुख की इच्छा को दूर करके, ये तो निकांक्षित गुण है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, केवल उतनी सी बात पर गौर करना कि जयचंद जी साहब और जयचंद अमृत चंद्राचार्य जी
और कुंद आचार्य ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव सुख की वांछा न करता हुआ निशंक होता है। बात समझ में आ गई? वहाँ 6 डालाकार ने वो निर्विचकित निकांक्षित गुण में बताया, तो दोनों का आशय क्या है वो तो सरल है जो 6 डाला में पढ़ते हैं। आचार्य अमृतचंद्र ये कहते हैं कि जिसको भव के सुख की इच्छा है उसे अभी अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि स्वरूप के प्राप्ति वाला जीव अपने स्वरूप की प्राप्ति के कारण से तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, उसे अन्य पदार्थ में सुख है ऐसी शंका नहीं होती। और शंका नहीं होती कि पर द्रव्य में सुख है, ऐसी शंका नहीं होती है, इसलिए उसके पर द्रव्य की इच्छा भी नहीं होती। आगे दूसरा, 5-7 मिनट ही बचे हैं। दूसरा है निकांक्षित। 4 प्रकार के पायों को ये हैं जो चत्तारि विपाये छिंददि ते कम्म बंध मोह करे सो निसंको चेदा सम्मादिट्ठी मुने दवो। सम्यक दृष्टि मुनि एक जगह शांति जी वो पढ़ रहा था, मैं मतलब सुन रहा था किसी का। देखो मुने दवो लिखा है ना, मुने दवो मतलब वर्तमान में जैसे मुनि कहते उनके द्वारा व्याख्या की जा रही है थी कि देखो मुनि को ही समयसार पढ़ना चाहिए। ये जो समयसार है मुनिराजों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो ऐसे मुने दवो मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि सम्यक दृष्टि अकेला निशंक ही नहीं होता है, निशंकता के साथ साथ जो 4 प्रकार के संसार के पाये हैं। किशन चंद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे खाट के 4 पाये होते हैं वैसे जिनवाणी के 4 पाये हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। और वो आगे ये कहते हैं कि यदि एक भी पाया टूट जाए तो खाट पर नींद आराम से नहीं आती, 4 पाये सही होने चाहिए, नहीं तो वहाँ नींद अच्छी तरह से नहीं आती है। ऐसे 4 ही अनुयोगों का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ 4 पाये बताए वो कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 पाये हैं। इन 4 पायों को निशंक सम्यक दृष्टि जीव नष्ट करता है। ये 4 पाये कैसे हैं? कि संसार वृक्षस्य मूलभूतान। विस्तार तो बहुत है और वही बात है समय वाली, और विकल्प भी खूब आते हैं कि ये भी बताए और ये भी बताए। खैर निशंक जीव 4 प्रकार के अर्थात बंध के कारणों का नाश करता है, ये है। अब दूसरे गुण की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और पहले ये जो गुण है निशंकित गुण, इसमें देखो आपके सामने जिनवाणी है, अमृतचंद्राचार्य जी की टीका देखो। इसमें एक शब्द जिस पर ध्यान देना है आपको कि वो ये है कर्म बंध शंका कर। है जिनवाणी सामने 229 नंबर की गाथा की टीका 381 पेज पर। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है कि कर्म बंध शंका कर मिथ्यात्वादि भाव अभावात निशंक। चलो आज इतना ही स्वाध्याय करते हैं, है ना। हाँ, क्या लिखा है? कर्म बंध शंका कर मिथ्यात्व आदि भाव अभावात। कि मिथ्यात्व आदि भाव ऐसे होते हैं जिनके कारण से कर्म बंद होता है। एक अर्थ तो यह है। कैसे हैं?
कि कर्म बंध की शंका कराने वाले, थोड़ा आपको अरुचिकर भी लगेगा, कठिन भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, कि मुझे कर्म का बंध होगा ऐसा मानने वाला, यदि मैं पाप कार्य करूँगा तो मुझे कर्म का बंध होगा, ऐसा यदि कोई मानता है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। नहीं, ये बात समझ में? यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं पाप कार्य करूँगा तो उस पाप कार्य के कारण से मुझे बंध होगा, यदि कोई ऐसी शंका करता है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसने परद्रव्य के कारण से अपने आप को बंधा हुआ माना है। बात समझ में आ गई? वो अपने आप को परद्रव्य की क्रिया के कारण से बंधा हुआ मानता है, और जो परद्रव्य की क्रिया के कारण से बंधा हुआ मानता है वो परद्रव्य की क्रिया के कारण से ही अपने आप को मुक्त मानेगा, जबकि कोई भी जीव परद्रव्य के कारण से न बंधा है न परद्रव्य के कृपा से मुक्त हो जाएगा, स्वयं ही बंधा हुआ है और स्वयं ही मुक्त हो जाएगा। निश्चय से यहाँ ये कहना चाहते हैं कि न मैं बंधा हुआ हूँ न मैं मुक्त हूँ, मैं तो सदा काल निर्मुक्त स्वभाव वाला हूँ, मुझ में बंध ने प्रवेश ही नहीं किया। पर से बंधने की जो आशंका है, कर्म बंध शंका, कर्म के कारण से मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसी शंका कराने वाला मिथ्यात्व। अब समझ में आ गया अर्थ? देखो दोबारा क्या शब्द हैं? कर्म बंध शंका कर मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कैसा है इसके विशेषण करके ये बताया अर्थ कि मिथ्यात्व है कैसा, कि मिथ्यात्व कैसा है कि कर्म के कारण से मैं बंधा हुआ हूँ, कि कर्म के कारण से मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसी शंका को कराने वाला, भ्रम को कराने वाला मिथ्यात्व है। शंका का अर्थ है यहाँ पर भ्रम। दोबारा कि कर्म के कारण से मैं बंधा हुआ हूँ, कर्म नष्ट होने पर मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसी शंका अर्थात ऐसा भ्रम कर, शंका कर की जगह भ्रम कर, शंका कर अर्थात भ्रम कर, ऐसा भ्रम करने वाला कराने वाला कौन है? मिथ्यात्व आदि। मिथ्यात्व कैसा है? कैसा है मिथ्यात्व? कर्म के कारण से मैं बंधा हुआ हूँ, शंका कहो, संशय कहो, वहम कहो, भ्रम कहो, ये यहाँ पर सबका सामान्य अर्थ एक ही है। ऐसी शंका, ऐसा भ्रम करने वाला, कराने वाला मिथ्यात्व है। उस ऐसे जो मिथ्यात्व आदि भाव, उन भावों का अभाव होने के कारण से, अब ये शंका कराने वाला कौन था? अभी जैसे अपन ने चर्चा की, मिथ्यात्व था। अब मिथ्यात्व का अभाव होने से ज्ञानियों को शंका कृतो बंधः नास्ति, ज्ञानियों को शंकाकृत होने वाला बंध नहीं है। अरे पीछे कौन बैठा है कोने में? बच्चे से मत खेल भैया, शब्दों से खेलो, ध्यान दो इसमें। बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हारी जो प्रवृत्तियाँ हैं चंचल। देखो कि शंकाकृतो बंधः नास्ति, शंकाकृत बंध कब तक है? कि शंका जिसके कारण से हो रही थी वो तो मिथ्यात्व है, और वो मिथ्यात्व अब नष्ट हो गया, इसलिए शंका का कारण चला गया, और शंका का कारण चला जाने से ज्ञानियों के शंका नहीं होती, ज्ञानी निशंक होते हैं। विस्तार अधिक है, जैसा जैसा समय मिलेगा चर्चा कर लेंगे। 8 गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। निश्चय से उनका स्वरूप क्या है और व्यवहार से स्वरूप क्या है, कल का दिन और है, कल और चर्चा करेंगे।